Good morning, students. I hope you all are well and good. So now बेटा चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 हमारा चल रहा था कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जैसे कि रोबोट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है जो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको मैंने बहुत एप्लीकेशंस करवाई थी उसमें, जिसमें एआई यूज होती है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। नाउ बेटा यहाँ पे सेकंड आपका टॉपिक आता है ऑगमेंटेड रियलिटी एआर। तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया था उसमें आपने काफ़ी पॉइंट्स किए थे, जैसे कि चैट बॉक्स है यहाँ पे। और आपने कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे बेटा उसमें? ये देखो, आप जो गेम खेलते हो मोबाइल पे, गेमिंग में, एजुकेशन में, इंटेलिजेंट रोबोट्स एंड जो विजन सिस्टम्स, जैसे देखो ड्रोन के थ्रू वो अपना मैप को कवर करता है, डिज़ाइन को, स्पीच रिकॉग्निशन, आप बोल के अपने लिए कोई भी सर्च कर सकते हो चीज़ ऑनलाइन। ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे कि कार जो ड्राइवर के बिना चलती है, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है। एंड चैटबॉट्स जैसे कि गूगल असिस्टेंट और सीरी होता है एप्पल में, जो आपको हेल्प करता है, आपके लिए म्यूजिक प्ले करता है, जो भी आप उसको कमांड देते हो वो करके दिखाता है। तो नाउ मैंने बेटा ये लेट्स रिव्यू आपको करने को कहा था, आई होप आपने कर लिए होंगे। नो आपके पास टॉपिक आता है बेटा ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन इंटरैक्टिव रियलिटी बेस्ड डिस्प्ले विच एड्स डिजिटल एलिमेंट्स टू द रियल वर्ल्ड। कहती है ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा इंटरैक्टिव वे है बेटा जिसके थ्रू रियलिटी आपको डिस्प्ले होती है। आप मतलब जिस चीज पे मर्जी उस चीज को व्यू करो, आपको ऐसा लगता है आप रियलिटी में वो चीज देख रहे हो। To create a composite view, AR uses a virtual object superimposed on a real environment। कहते हैं इसमें क्या है, ऐसी चीजें जो आपको फिजिकली नहीं दिखती, इमेजिनेशन में दिखती हैं, वो आपको दिखाता है। ये एक डिवाइसेस की बात हो रही है बेटा जिसमें ये चीजें यूज होती हैं। The superimposition of virtual images over a real world object creates an illusion that engages users in the virtual world। Illusion का मतलब क्या होता है? एक भ्रम, वहम, जिन्हों आप पंजाबी में बोलते हैं बेटा। ये एक भ्रम पैदा कर देता है आपकी लाइफ में, जिसमें मतलब आपको दिखने लग जाती है वो चीज़, इस तरह की जो डिवाइसेस में चीज़ दिखाई गई है। बाय एनहांसिंग द थिंग्स यू सी, आप जैसे जैसे चीज़ों में एडवांसमेंट आती गई, आप उसको देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और फील भी कर सकते हो, चाहे आपके पास वो चीज़ है नहीं है। इट प्रोवाइड्स लाइवली एक्सपीरियंस। इस तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, इस तरह की डिवाइसेस यूज़ करके आपको ऐसा लगता है मैं वहाँ पे हूँ, आपको एक्सपीरियंस लाइव का आता है, मैं वहाँ पे लाइव प्रेजेंट हूँ। जैसे कि बेटा मोबाइल फोन, पीसी, स्मार्ट टीवी एंड स्मार्ट ग्लासेस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एआर। ये सारी इसकी एग्जांपल है। अब देखो मोबाइल फोन में आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर लो, आपको सब कुछ वहां पे मिलेगा। अपने कंप्यूटर पे स्मार्ट टीवी होते हैं जो, जैसे स्मार्ट बोर्ड है या स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट ग्लासेस है, ये इस तरह की चीजें आपको दिखाते हैं जैसे कि आपको लगे आप वहां पे घूम रहे हो। आपकी इतनी हेल्प करते हैं कोई भी विजन को देखने के लिए। गूगल ग्लास अपीयर्स लाइक एनी अदर रेगुलर पेयर ऑफ ग्लासेस। दिखता ऐसे ही है जैसे आपके दूसरे पेयर होते हैं ग्लासेस के, बट यूजर कैन चेक। गूगल ग्लास में यूजर वेदर को चेक कर सकता है, फोटोज को सेंड कर सकता है, जीपीएस की डायरेक्शन देख सकता है। इस छोटी सी स्क्रीन पे वो सारा कुछ देख सकता है। तो इसमें क्या चीज यूज हो रही है? ऑगमेंटेड रियलिटी, जो आपको रियल की चीजों के साथ अटैच कर देती है। Developers in the gaming industry are using AR to woo the gamers across the globe। कहते जो डेवलपर हैं उन्होंने गेम की इंडस्ट्री में भी AR को यूज किया है, ताकि जो गेम खेलने वाले पर्सन है वो उसको इंटरेस्ट लेके खेले। पोकमैन गो इज द पॉपुलर वीडियो गेम। कौन सी गेम का नेम लिया बेटा? पोकमैन गो, जिसमें AR यूज हो रहा है। आई होप आप में से किसी ने इसको खेल के देखा होगा। द ऐप विच रन ऑन iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस use smartphones GPS signal to enable a location based augmented reality environment। इसमें क्या है, ये जो ऐप है कहाँ पे चलती है? एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलती है। स्मार्टफोन का यूज करके जीपीएस के सिग्नल को आप असेस करके इसमें आप जो भी प्ले करते हो। तो गेमिंग इंडस्ट्री ने भी एआर को यूज किया है। नाउ बेटा आपके पास टॉपिक आ रहा था, आगे आपके पास आ रहा है
गेमिंग के बाद इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी का टॉपिक यहीं पे फिनिश हो रहा है बेटा। एआर का यूज दिखाया गया है, जैसे गेमिंग में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट ग्लासेस इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे आपका टॉपिक आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इजी है। इज अ कंप्यूटिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द लिंकिंग ऑफ फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। जो भी डिवाइसेस आपके पास हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना, एंड टू ईच अदर, और आपस में भी उसको कनेक्ट करना, सो दैट दे कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। इसका पर्पस क्या है? ताकि वो डाटे को कलेक्ट कर सके और एक दूसरे को एक्सचेंज कर सके। यूजिंग इजीली अवेलेबल प्रोसेसर एंड वायरलेस नेटवर्क, एनी डिवाइस कैन बी मेड अ पार्ट ऑफ आईओटी। कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोसेसर ले लो, उसको आप जब अटैच करोगे वायरलेस नेटवर्क के साथ या प्रोसेसर के साथ, तो वो आईओटी का पार्ट बन जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी एग्जांपल है बेटा, अ टूथब्रश कैन कलेक्ट डाटा अबाउट हाउ यू ब्रश योर टीथ एंड देन डिलीवर पर्सनलाइज्ड कोचिंग अबाउट योर डेंटल हाइजीन टू योर मोबाइल फोन। कहते हैं जैसे टूथब्रश है, वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है भी आपने ब्रश कैसे किया, तो उसी को आपको सही तरीके से कैसे करना चाहिए उसकी सारी जो कोचिंग है वो आपके मोबाइल फोन में सेंड कर देता है। आजकल ऐसी चीजें बहुत है बेटा। ये देखो सारी फोटोज दिखाई गई है, आपका लैपटॉप है, आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी घर पे माइक्रोवेव है, एनीथिंग जो भी स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, फिटनेस, फैंस, लाइट्स, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकली इंटरनेट के थ्रू भी असेस होता है। डिजिटल असिस्टेंट है बेटा, जो गूगल असिस्टेंट, अमेजोन का एलेक्सा और एप्पल का सीरी कैन कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस टू प्ले म्यूजिक, मूवी, कंट्रोल लाइटिंग। कहते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम मूवीज को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को और लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कभी आपने टीवी में देखा होगा, ऐड आती है अलेक्सा की, वो अलेक्सा को कहते होते हैं म्यूजिक प्ले करो, और उसके बाद वो कहते हैं अलेक्सा को लाइट्स को डिम कर दो। तो अलेक्सा एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो आपके अकॉर्डिंग चलता है, जो आप उसको कमांड देते हो। तो इसमें क्या है, ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंडर आ जाता है, इसको डिजिटल असिस्टेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो हम हमारी डेली की लाइफ में यूज होती हैं। जैसे इट इज़ नॉट अनकॉमन टू कम अक्रॉस इंटेलिजेंट हाउसेज प्रोग्राम टू सेव एनर्जी एंड मेक लाइफ मोर कन्वीनियंट। इनकी वजह से जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी बन गई है। कौन कौन सी एप्लीकेशन है बेटा? स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, वियरेबल्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट फार्मिंग। जैसे देखो बेटा, स्मार्ट होम्स, घर पे जो सारे अप्लाइंसेज हैं वो स्मार्ट होम की तरह बने हुए हैं, जिसको हम जैसे मर्जी उसको असेस कर सकते हैं रिमोटली। स्मार्ट सिटीज जो हेल्प करती है पूरी सिटी का डाटा कलेक्ट करने में। वियरेबल, जैसे आप स्मार्ट वॉच को पहन लेते हो, आप फिटनेस बैंड को पहन लेते हो, वो सारे वियरेबल हैं जो आपको अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं आपके बारे में। इंडस्ट्रियल इंटरनेट, कनेक्टेड कार्स, कार्स का भी आपस में कनेक्शन। स्मार्ट फार्मिंग, फार्मिंग भी आप डिजिटल तरीके से कर सकते हो, आपको पता लगे क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ बेनिफिशियल नहीं है। तो ये इसकी थी बेटा एप्लीकेशंस, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक ही रिवाइज करना, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आपको एक होमवर्क भी दिया जाएगा, वो होमवर्क को आप अपनी बुक पे कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।